सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं कक्षा की कोमल शिकारपुर, रायपुर, हिसार और हरियाणा ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर पदक सेकंड आई है पूरे भारत में। आप देख सकते हैं सरकारी स्कूल के होनहार बच्चे भी, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से कम नहीं है देश के लिए। इस वक्त हम आपको लाइटों से दिखा रहे हैं कोमल। ये कोमल है, ये वेट लिफ्टिंग के अंदर पूरे भारत के अंदर इसने नाम रोशन किया है, द्वितीय स्थान आई है। और शिकारपुर, रायपुर, हिसार और हरियाणा नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया। और इनसे जान लेते हैं ये गेम कैसा था, इनका जो मुकाबला था वो कैसा रहा। कोमल, जो आपने आज ये मेडल लेके यहाँ पहुंचे शिकारपुर में, आपका भव्य स्वागत हुआ था। और आपका जो ये गेम है ये किस टाइप का था? जब आपका मुकाबला हो रहा था तो आपने आपके जो प्रतिद्वंदी थे उनको कैसे पछाड़ा था? पहचाना तो सर फाइट थी ओनली, बस 5-6 लोग थे जिनके साथ मेरी फाइट थी। 22 लड़कियां थी महाराष्ट्र हमारी टूर्नामेंट थी, तो 5 जनों की मेरे साथ फाइट हुई थी, जो सिल्वर के लिए लड़ रहे थे। तो आप ये बताओ, जैसे देश के और भी आप जैसी बहनें हैं, भाई है, छोटे बच्चे हैं, वो भी आपको देख के सीखना चाहते हैं, कुछ गेम करना चाहते हैं, तो उनको क्या मैसेज देंगे? आप कैसे तैयारी करें, स्टार्टिंग में कैसे करें? आपने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और पढ़ते हुए आपने ये गेम में जो है विजेता हासिल की है। ये तो देखो बच्चों पे डिपेंड है कि वो कौन सी लाइन, स्पोर्ट्स लाइन या फिर स्टडी, जो भी उनकी इच्छा हो वो करे। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो होता है वो पेरेंट्स सपोर्ट करें तो पॉसिबल। तो मेरा तो यही कहना है कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट करे ना तो बहुत अच्छा है, मतलब जो उसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो जो प्रारंभिक आपने प्रैक्टिस है वो कहाँ पे की थी? यही गांव में वैसे ही खेलते कूदते गांव। हाँ। तो गेम तो काफी थे, महिलाओं के लिए भी काफी गेम है। आपने वेट लिफ्टिंग कैसे चूज किया? इंटरेस्ट होता है ना बच्चों का कि देख लेते हैं फोन वीडियोस वगैरह में। वैसे मैं पहले रेसलिंग करती थी जिसमें मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, तो कोई कंपटीशन आता था ऐसे मन नहीं करता था खेलने का। लेकिन अभी वेट लिफ्टिंग में जो कंपटीशन आते हैं अलग ही एक्साइटमेंट रहती है। तो जो देश की और बेटी है, बहनें हैं, उनको आप जैसे वो गेम में आना चाहें तो क्या मैसेज देंगे? कैसे आए, कैसे शुरुआत में तैयारी करिए, क्या खान पान रखें? वो तो आप खाना पीना तो कोच अगर डिसाइड करता है कि बच्चों को क्या, किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ में क्या। सबसे पहले आप खुद देखो कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, फिर अगर माता पिता सपोर्ट करेंगे तो भी तो आगे निकलेगा बच्चा। अगर माता पिता ही नहीं करेंगे तो कुछ तो क्या करेगा बच्चा। और ये कोमल के मम्मी पापा भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं और इनकी माता से पूछ लेते हैं। आप ये बताओ जी, कोमल स्टार्टिंग से ही गेम में एक्टिव थी या बाद में आप लोगों ने इनको स्पेशल प्रैक्टिस कराई है? पहले तो आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि आपकी बेटी ने पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया है, हिसार हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर। तो बताइए, ये बचपन में कैसे थी, छोटी थी जी वो, और गेम के प्रति क्या कुछ करती थी? मान ले गेम के लिए तो इसके पापा ही मान ले गेम में थे शुरू से ही, तो इसको भी उसी लाइन में डाला तो इसको इंटरेस्ट होने लगा। तो ये सुबह जब प्रैक्टिस करती थी, उठती थी, तो क्या आपको उनको उठानी पड़ती थी या ऑटोमेटिक उठ जाती थी? अपने आप मैंने आज तक नहीं उठाया, कभी भी नहीं उठाया। अब खुद उठती और बेटियां होती है वो माँ के साथ मिलके उनका सहयोग करती है, क्या इसने घर का काम भी आपके साथ मिलके करवाया है? तो जैसे आपकी बेटी है, देश के अंदर और भी बेटियां हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटियों को आगे लेके आए? माँ बाप बच्चों को भी मान लिया आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें तो उसका विश्वास ना खत्म। उसे जो मंजिल है उसको पाने के लिए अपना पूरा तन मन से मेहनत करें और उनका विश्वास पाए। तो लोग है वो बड़े बड़े स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हैं, और आपने अपनी बेटी को है एक सरकारी स्कूल में पढ़ाया है और आपके साथ मिलके उसने खेत में काम भी किया, आपका घर का काम भी करवाया और फिर भी यहाँ तक पहुंची है। तो इसके लिए क्या धन्यवाद करेंगे इसका, गुड़िया का कैसे कहेंगे? तो पिछले जन्म में मान ली मोती दान से और इनके कोमल के पिताजी भी इनसे जान लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। आज आपकी बेटी है वो शिकारपुर, हिसार नहीं, हरियाणा नहीं, पूरे देश का जो नाम रोशन किया है। और आप जो गुड़िया को जो तैयार करने में कितनी आपने मेहनत की थी? क्या स्टार्टिंग से आपको इसके विचारों से पता चल गया था कि इनको ये गेम करवाना है? देखो जी, मैं एक रेसलिंग प्लेयर रहा हूँ और मेरे चाचा भी रेसलिंग प्लेयर रहे हैं। और मेरी दादी जी थी, वो गांव में मेरी दादी वालों के नाम से हमको जानते, उसमें भी बहुत जान थी, तो उसी उन्हीं से हमने शिक्षा ली। और मैंने इसको रेसलिंग में लगाया, फिर रेसलिंग में ये नहीं चली, तो
तो ये बोली पापा मैं तो वेट लिफ्टिंग करूंगी। मैं कर बेटा जो मन करता है वो करो, गेम तो गेम ही होता है, कोई भी गेम हो। तो इसलिए फिर हमने इसके ऊपर पूरा। तो जो देश की और छोटी बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको कैसी तैयारी कराए? प्रारंभिक में कौन सा गेम चूज कराए ताकि ऐसे देश का नाम रोशन कर सके? तैयारी तो ऐसा है भाई, ये नहीं है भाई कोई मन तो उसका पढ़ाई में हो और उसको हम बोल दे गेम कर ले तो वो गेम नहीं कर सकती। जो उसको अंदर जो करने की क्षमता है, उसका मन है, उसी में चलने दो और उसके ऊपर दबाव लाओ। तो एक टारगेट रखोगे तो जरूर अचीव करेंगे। हाँ। तो हमारे साथ कोमल के कोच हैं, उनसे भी जानते हैं। सर नमस्कार। सर आपके बच्चों ने तो एक बार फिर से देश का नाम रोशन कर दिया है, तो आप अपना परिचय भी दिए और आपकी एकेडमी कहाँ पे है वो बताइए। और ऐसे बच्चे जो आप तैयार कर रहे हैं, जो देश की पौध तैयार कर रहे हैं एक किस्म की, तो आपको भी कहीं न कहीं श्रेय पूरा जाता है देश का। अब कहीं न कहीं आपके बच्चे हैं विश्व स्तर पे भी जाने वाले हैं, तो क्या कहेंगे सर? सर मेरा नाम सत्यवान है, वेट लिफ्टिंग कोच हूँ खड़खोदा। मेरी एकेडमी कल्पना चावला स्कूल के नाम से। मेरे बच्चे जी इंटरनेशनल हैं और नेशनल मेडलिस्ट। 3 बच्चे रेलवे में भी लग चुके हैं। करो बालक को बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं मानना चाहिए। उसका इंटरेस्ट देखना चाहिए, वो क्या करने के लायक। बच्चों के ऊपर घर वालों ने पूरा भरोसा होना चाहिए, तब वो गेम कर पाएंगे। जिस घर क्या ना अपने बच्चों पर यकीन नहीं होगा, वो गेम नहीं कर पाएंगे। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत सुविधा देनी पड़ती है। तो आपकी एकेडमी में सारे वेट लिफ्टिंग के बच्चे हैं या अदर गेम भी करते हो? सिर्फ वेट लिफ्टिंग के। सिर्फ वेट लिफ्टिंग के। तो उसमें प्रारंभिक बच्चों को कैसे मान लिया उसका शरीर हष्ट पुष्ट होना चाहिए, क्या ध्यान रखनी चाहिए स्टार्टिंग में? तो शुरू में तो देखते हैं कि कम से कम 40 केजी वेट हो या 10 साल से ऊपर हो, जो भी वेट। उसके बाद उसके पहले तो फिजिकल एक्टिविटी देखते हैं हम। देखिए इस गेम के लायक भी नहीं है, उस सबसे पहले तो गेम में फिजिकल एक्टिविटी चलती है, उसमें देखते हैं। फिर ये इस गेम का या दूसरे गेम में जो भी उसका इंटरेस्ट हो, फिर उसके हिसाब से करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधा वेट लिफ्टिंग में। तो जो आपकी एकेडमी है उसमें पूरे भारत से कोई और बच्चा या और पेरेंट्स बच्चा को वहाँ पे लेने के लिए आए, तो आपका पूरा एड्रेस एकेडमी का बता पाएंगे आप लोग? मेरे है जी कल्पना चावला खेल एकेडमी खड़खोदा, सोनीपत जिले के खंडा रोड खड़खोदा। तो कोई संपर्क सूत्र भी आपका, फ़ोन नंबर वगैरह भी? 7206332720। तो और देश के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे बेटियों के लिए और इन लड़कों के लिए? मैं यही देना चाहूँगा जी, बच्चे का टैलेंट देखना चाहिए, उसको यदि गेम में इंटरेस्ट है तो गेम करवाना चाहिए। ये लड़का जरूरी नहीं, लड़की भी अच्छी हो सकती है, बाहर तक जा सकती है। तो आज जो कोमल है वो अपने पैतृक गांव में पहुंची है और उसका एक हिसार में और शिकारपुर गांव में एक भव्य स्वागत किया गया था। तो आप अपनी नज़रों से कैसे देखते हैं उसका? ये स्वागत इसलिए किया गया है कि हजारों लाखों बच्चों में और भावना बढ़े। हाँ जी। तो कैसा लगे आपको? आज का दृश्य कैसा था अपने मन में? आज का दृश्य बहुत अच्छा है जी। इससे बहुत बच्चों में जागरूक होना चाहिए। देखो इसका मेडल आया तो इसका इतना स्वागत चल रहा था, हम भी करें तो हमारा भी होगा। हाँ कोमल के भाई, तो आप बताइए जो कोमल ने तैयारी की है उसके लिए, और कोमल के जो पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे भी कोमल के साथ पढ़ते हैं, क्या मैसेज दे पाएंगे आप? सर रमन जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पे कोमल जी गुड़िया है, एक सिल्वर मेडल जीत के यहाँ गाँव में वापस आई है। तो इसका हम जो है पूरे तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोमल एक बहुत ही अच्छी लड़की है जो खेल के लिए बहुत उत्साही रहती है। मैं कई बार इस लड़की को बोलता हूँ कि गुड़िया तो खेल कम कर और पढ़ाई ज़्यादा कर, तो ये हमेशा ये कहती थी कि भैया नहीं, मैंने तो खेल ही करना है और खेल के जरिए जाके बढ़ना है। तो इसने खेल में जो है बहुत बहुत मेहनत करी है। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जितने भी गांव के बच्चे और हैं जो खेल के लायक हैं, गांव के हैं, शहर के हैं, हरियाणा के जो भी बच्चे हैं, हाँ वो जो आगे भी है वो खेलों में आगे से बढ़ चढ़ के आगे हैं। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने बच्चे हैं वो पूरी लगन से मेहनत से अपने माँ बाप का रोशन करें। और ये जो कोमल की सहेली है ज्योति है, ये भी उनके साथ ही प्रैक्टिस करती थी और ये कहाँ तक खेल पाई और अब क्या कर रही है, इनसे भी हम जान लेते हैं। तो बताइए ज्योति, आप लोग कोमल के साथ प्रैक्टिस करते थे और अब आप कहाँ तक पहुँच गए? सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई जॉब भी मिली है क्या? हाँ जी सर, मैं अभी रेलवे में ज्वाइन हुई हूँ
और मैं नेशनल लेवल पे मेडल लेके आ चुकी हूँ, वो भी कोच साहब की वजह से। तो अब कौन सी पोस्ट पे आपकी ज्वाइन किया आपने? अभी मैं कलरक हूँ रेलवे में और गुवाहाटी पोस्टिंग है मेरी। गुवाहाटी पोस्टिंग है। हाँ जी। तो आपको ये गेम करके कितना अच्छा लगे? मेरे को देखो बहुत अच्छा लगा और मेरे साथ कोच साहब ने भी मेहनत की है। हाँ जी। तो जितना प्लेयर का होता है उतना ही कोच का होता है। तो जो देश की और छोटी बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? वेट लिफ्टिंग करना कितना आसान है और इसमें वर्ल्ड लेवल तक जा सकते हैं। देखो आसान तो कुछ भी नहीं है, उसके लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर मेहनत ही नहीं करेंगे तो हम कहाँ से हासिल होगा। लेकिन मेहनत करो, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं सकते, आप सब मेहनत करेंगे तो सब कुछ होएगा। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रोहतक से हूँ, मोरखेड़ी गाँव है। मोरखेड़ी गाँव। हाँ जी। तो आपके पेरेंट्स भी हाँ खेती जी। करते? नहीं, पेरेंट्स खेती नहीं करते, पेरेंट्स शॉपकीपर वगैरह तो शॉपकीपर हैं। करते हैं। ठीक। बेटियाँ बेटियों से कम नहीं। तो अब आप कहाँ तक के पहुँच चुके हैं खेल में? हमने स्कूली नेशनल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया।